हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज फिर हम लोग जो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती की जो सीरीज है ग्रामर और लिटरेचर की, उसका हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे, जिसमें हम 61 to 100 तक कवर करने वाले हैं। पिछले लास्ट 2 वीडियो में हमने 60 तक कवर कर लेते क्वेश्चन। तो फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला देखिए, जो क्वेश्चन हमारा है इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। उसमें हमें टेंस बताना है कौन सा है। लिखा हुआ है कि माई फादर शॉप हैज बीन सोल्ड आउट। वगैरह है कि मेरे जो पिता की जो शॉप है उसे क्या कर दिया गया, सोल्ड आउट कर दिया गया, बेच दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि इस टेंस में कौन सा टेंस, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हैज बीन सोल्ड। तो यानी हैज बीन सोल्ड एक किसका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा टेंस है वो हमारा इसके अंदर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी हमें टेंस ही पहचानना है जो सेंटेंस में दिया गया है। कह रहा है कि आई एम विजिटिंग हर नाउ, मैं उससे अभी मिल रहा हूँ। तो यहाँ पर बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि आई एम विजिटिंग हर नाउ, तो वो अभी उससे मिल रहा है। तो यहाँ पर विजिटिंग और यहाँ पर एम, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हमें एडजस्ट का जो वर्ब दी गई है वो हमें भरना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पर हमें भरना है। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि पीटर हैड इट। तो यहाँ पर बीन पॉसिबल। तो यहाँ पर हमें एडजस्ट को एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें यहाँ पर रखना है। तो फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो देखते हैं क्या हमारा वुड एडजस्ट होगा, या फिर हमारा वुड हैव एडजस्टेड होगा, या फिर हमारा हैज एडजस्ट होगा, या फिर हमारा हैड एडजस्टेड होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 63rd में, ठीक है। तो 63 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है उसमें बिल या फिर हमारा सेल, और क्या होता है, प्लस हमारा क्या होता है, उसमें हमारा प्लस हैव होता है, और क्या होता है, प्लस हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का होता है। तो इसमें ढूंढना है, वुड एडजस्ट लगा है तो ये तो होने का नहीं है। वुड हैव एडजस्ट हो सकता है, हेड एडजस्ट, और हेड एडजस्ट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये वुड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो बिल और शुड का यहाँ पर देखिए, सेल का यहाँ पर वुड भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बन सकता है, जब हम पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। तो वुड हैव एडजस्टेड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि चूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यानी ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ये सेंटेंस दिया गया है, इसका हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है कि ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर दूसरा दिया गया ही विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तीसरा है ही विल हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर नेक्स्ट दिया गया है ही विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, अभी मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हैड लॉट तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ही विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद बहुत सारा क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो विल हैव और हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी नहीं होने का। यहाँ पर लिखा हुआ है विल बी हैविंग, तो ये भी नहीं होने का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी ही विल हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी उसके पास एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा, हो चुकेगा, उस समय तक होगा, ठीक है। आगे की बात कर रहा है,
फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्यूचर वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि आई प्रोबेबली लेफ्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें वर्ब भरनी है। कह रहा है कि शुड हैव होगा, बिल होगा, हैज होगा, हैव होगा, हैविंग होगा। तो 65 की बात करें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आई प्रोबेबली हैव लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हैविंग के बाद तो लेफ्ट लगा नहीं सकते। ठीक है, डायरेक्ट में इस तरीके से। बिल के बाद तो बिल हम क्या लगा, लेफ्ट लगा नहीं सकते। अब वो ऑप्शन बचे हमारे शुड और हैव और हैज। वो कह रहा है कि मैंने प्रोबेबली का मतलब, प्रोबेबली मतलब संभवतः ही छोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर 65 में, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा 65 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हैज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शुड हैव हो जाएगा। शुड हैव लेफ्ट होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल विद फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी यहाँ पर हमें क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म की एक बी फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर देखिए, बी फॉर्म को यहाँ पर हमें भरना है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि आई हेयर फॉर अ मंथ नाउ। आई हेयर फॉर अ मंथ नाउ, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर एक महीने से हूँ। तो यहाँ पर हैड बीन आएगा, या फिर हमारा वुड हैव बीन आएगा, या फिर हैज बीन आएगा, या फिर हैव हैड बीन आएगा। तो फ्रेंड वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर एक महीने से हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस की हमें बी फॉर्म भरनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बी फॉर्म यहाँ पर देखिए तो हमारी क्या है, यानी ये तो हैव हैड बीन नहीं होगा, ये तो गलत है। वुड हैव भी तो होने का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है कि हैज हैव बीन, तो फ्रेंड जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। कह रहा है कि जो टेंस को हमें पहचाना है, नीचे जो टेंस दिया गया है उसमें दिया गया कौन सा टेंस है उसमें पहचानना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि बाय द टाइम आई वॉज इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज्ड। वो कह रहा है कि उस समय तक मैंने आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मैं इन्फॉर्म कर दिया था। वो कह रहा है कि मैंने उस समय इन्फॉर्म कर दिया था, क्या कर दिया था, कि द रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज्ड, कि जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो चुके हैं, क्लोज्ड हो चुके थे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो फ्रेंड देखिए, यानी रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, पहले ही क्लोज हो गए थे, तो मेन क्लोज हमारी क्या है, वो हमारी यहाँ पर हैड बीन है। तो हैड बीन क्लोज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट ढूंढना है, कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा पहला वाला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला वाला ही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमें बताना है। कह रहा है कि हैरी हैरी इनवाइटिंग मी टू हिज फार्म हाउस वंस। यानी हैरी ने मुझे यहाँ पर देखिए, इनवाइटिंग मी टू हिज फेमस हाउस, आगे देखना है कि हैरी सेल इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस, हैरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस, हैरी हैज बीन इनवाइटिंग मी टू हिज फार्म हाउस वंस। अब फ्रेंड हमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट हमारा सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए, हैरी इनवाइटिंग मी, तो यहाँ पर डायरेक्ट यानी एक सब्जेक्ट के बाद इनवाइटिंग बी फॉर्म लगा है, तो ये तो होने का नहीं है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर लिखा हुआ हैरी सेल इनवाइटेड मी, यानी फ्यूचर में, यानी बिल और सेल यानी मॉडल के बाद बी सेकंड या थर्ड फॉर्म आना, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हम डी वाला देख लेते हैं, हैरी हैज बीन इनवाइटिंग मी टू हिज फेमस फार्म हाउस, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होने का, कि वो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस, कि हैरी ने एक बार मुझे अपने फार्म हाउस में इन्वाइट किया था। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो हमारे कैसे इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हैज द इटिनरी येट इटिनरी
इटिनरी येट, क्या अभी तक इटिनरी मतलब होता है जो हमारी एक यात्रा होती वो अभी हो गई है क्या, डिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिसाइड, बीन डिसाइडेड, डिसाइडिंग होगा, बीन डिसाइडेड होगा, या फिर डिसाइडेड होगा, या फिर बी डिसाइडेड होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि हैज द इटिनरी बीन डिसाइडेड येट, या फिर बीन डिसाइडिंग येट, या फिर डिसाइडेड, या फिर बी डिसाइडेड। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो किसी के द्वारा क्या डिसाइड की गई है अभी तक, तो उसकी ये बात कर रहा है किसी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर यानी इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कैसा है, ये हमारा पैसिव का है। ठीक है, तो परफेक्ट में हैज के बाद क्या आता है, यानी परफेक्ट का अगर हम पैसिव बनाए तो बीन आएगा, बीन के बाद क्या आएगा, प्लस हम बी थर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी थर्ड लगाएंगे। तो बी थर्ड हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर बीन डिसाइडिंग लगा है तो नहीं होने का, तो बीन डिसाइडेड और बी डिसाइडेड। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हैज द इटिनरी बीन डिसाइडेड येट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उसमें बात कर रहा है कि इट इज अ ट्रेडिशन, कह रहा है कि ये तो परंपरा है, दैट एवर सिंस, क्या है, जो मतलब यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है। अब कैसे, हैव बीन सेलिब्रेटेड, हैड बीन सेलिब्रेटेड, हैज बीन सेलिब्रेटेड, या फिर हैज बीन सेलिब्रेटिंग एवर सिंस। कह रहा है कि ये तो परंपरा है और क्या है, तब से ये सेलिब्रेट की जा रही है, तो इसका मतलब पास्ट से कोई काम अभी तक चला रहा है, तो इसका मतलब यानी हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर जो 70 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव बीन सेलिब्रेटेड, यानी एक ट्रेडिशन क्या है, एक है, तो यहाँ पर हैव बीन प्लूरल तो होगा नहीं, ये तो गलत है। हैड बीन यानी अभी चल रही है, चल नहीं रही थी, अभी चल रही है, तो पास्ट का तो होने का नहीं है। हैज बीन सेलिब्रेटेड यानी सेलिब्रेट की गई थी, नहीं भाई अभी भी चल रही है, वो क्या रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, हैज बीन सेलिब्रेटिंग एवर सिंस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इट इज ट्रेडिशन दैट हैज बीन सेलिब्रेटिंग एवर सिंस। ठीक है, तो आगे देखिए फ्रेंड, आगे देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि जैक्सन एंड कैट ऑल दिस टाइम, जैक्सन एंड कैट ऑल क्या है, वो ऑल हर समय क्या रहे हैं, हैव बीन कोलाबरेटिंग रहे हैं, या फिर हैव टू कोलाबरेट रहे हैं, या फिर कोलाबरेट हैं, या फिर कोलाबरेट्स हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वो बात कह रहा है कि जैक्सन एंड केट ऑल टाइम, ऑल दिस टाइम वो क्या है, कोलाबरेटिंग, यानी इस समय वो क्या है, कोलाबरेटिंग यानी साथ साथ चल रहे हैं, या फिर जो भी काम कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हैव बीन कोलाबरेटिंग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी यहाँ पर हमें सेंटेंस बताना है जो टेंस में दिया गया है, वेलकम टू द सेरेमनी, वेलकम टू द सेरेमनी यानी सेरेमनी में आपका स्वागत है। ठीक है, वेलकम टू द सेरेमनी इम्पेरेटिव सेंटेंस का है, और हमें बताना है इसमें टेंस क्या है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 72 में, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यानी वेलकम टू द सेरेमनी सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए था। कह रहा है कि टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, द एरिया फॉर्म अर्थक्वेक रिकवर, रिकवर वर्ब को हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ले जाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट इज रिकवरिंग हो जाएगा, हैज बीन रिकवरिंग हो जाएगा, हैड बीन रिकवरिंग हो जाएगा, तो हैज रिकवर्ड होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, और क्या होता है, बीन होता है, क्या होता है, बीन होता है, प्लस क्या होता है, बी आई वर्ब की आईएनजी होती है, यानी वर्ब आईएनजी होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर ढूंढना है वर्ब आईएनजी कहाँ है, हैड बीन वर्ब आई की आईएनजी कहाँ पे, वो हमारे थर्ड ऑप्शन में है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा थर्ड वाला यानी हैड बीन रिकवरिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि चूज द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी इसमें हमें ये जो सेंटेंस दिया गया इसका हमें प्रेजेंट परफेक्ट बताना है। तो सेंटेंस क्या है, द मैनेजर शैल बी ऑन लीव, क्या मैनेजर किस पर होगा, छुट्टी पर होगा, तो इसका हमें बनाना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, द मैनेजर इज ऑन लीव, द मैनेजर हैड बीन ऑन लीव, या फिर द मैनेजर वाज ऑन लीव, या फिर द मैनेजर हैज बीन ऑन लीव। तो फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव होता है, तो हैज और हैव वाला हमें ढूंढना है। तो हैज और हैव वाला ढूंढना है, तो यहाँ पर देखिए इसमें इज ऑन है, ये तो गया। हैड बीन हो जाएगा गलत, पास्ट का है। वाज है गलत, तो यहाँ एक ही ऑप्शन हमारा बचा, कौन सा, वो हमारा डी वाला बचा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट बाय मैनी स्टूडेंट्स, यानी जो मैथमेटिक है वो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा कैसी पाई जाती है, वो डिफिकल्ट पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड वी फॉर्म के साथ उसकी वर्ब भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इज फाउंड होगा, हैज फाउंड होगा, हैज बीन फाउंडिंग होगा, या आर फाउंड होगा। तो फ्रेंड देखिए मैथमेटिक्स यानी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में जितने भी होते हैं, अगर हम उनको भाषा यानी सब्जेक्ट जो होगी, तो उनको हम जब भी हम गिनेंगे तो वो हमारा एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में उनको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए पाई जाती है यानी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हैज फाउंड पाई गई नहीं भाई, यहाँ पर हैज बीन नहीं होगा, आर फाउंड नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी इज फाउंड डिफिकल्ट बाय मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि आई यू माई लास्ट ईयर्स बुक, कह रहा है कि किसी को अब लैंड की बात कर रहा है, उधार दी होगी। ठीक है, तो क्या है, लास्ट लास्ट ईयर्स की बुक है। ठीक है, वो कह रहा है कि आई यू लास्ट ईयर्स बुक, तो हैव, हैड, लैंड, सेल, लैंड, लैंड्स, या फिर लैंडिंग। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए वो कह रहा है यहाँ पर 76 में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, कह रहा है कि आई यू माई लास्ट ईयर्स बुक्स, मैं तुमको दूंगा, कौन सी दूंगा, वो कह रहा है कि आई सेल लैंड, मैं लूंगा, कौन सी लूंगा, यानी एक लास्ट ईयर्स की बुक जो है मेरी, वो लूंगा। तो यहाँ पर लैंड का मतलब क्या होता है, उधार देना होता है। बोरो का मतलब क्या होता है, लेना होता है। उधार लैंड का मतलब देना होता है, बोरो का मतलब लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेल लैंड यू में लास्ट ईयर्स बुक, तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें टेंस बताना है कौन सा है। कह रहा एज सुन एज आई वॉज रेडी टू लीव इट स्टार्टेड टू पोर, कह रहा है कि जैसे ही मैं छोड़ने के लिए, निकलने के लिए तैयार हुआ, इट स्टार्टेड टू पोर, यानी बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो यानी स्टार्टेड हुआ, बारिश शुरू हो गई, तो बारिश पहले शुरू हो गई और निकला बाद में, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस मेन क्लॉज कौन सी है, इट स्टार्टेड है। तो इट स्टार्टेड किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें पास्ट इंडेफिनिट वाला ढूंढना है कि नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट पर इंडेफिनिट। तो करेक्ट ऑप्शन हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। तो फ्रेंड इसमें भी हमें टेंस ही पहचानना है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर समवन पिक्ड माई पॉकेट, यानी किसी ने मेरी पॉकेट को चुरा लिया। तो समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर पास्ट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वर्ब के आगे पीछे कोई हमारी वी फॉर्म यानी एक्जलरी फॉर्म नहीं लगी है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ईडी है, यानी ये सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म किस में लगती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, इसमें भी हमें टेंस क्या बताना है कि चूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें का हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताना है कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा सेंटेंस है, चार्ली इज द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, चार्ली हमारे स्कूल का हेड बॉय है, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है।
क्या सॉरी फ्यूचर परफेक्ट बताना है। तो यहाँ पर चार्ली विल बी द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल, चार्ली हैज बीन द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल, या फिर चार्ली हैड बीन द हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल, या फिर चार्ली वुड हैव बीन द हेड हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल। तो फ्रेंड फ्यूचर परफेक्ट का आपको पता है बिल प्लस हैव प्लस क्या, बिल प्लस हैव प्लस बी थर्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी क्या ढूंढना है, बिल हैव प्लस वर्ब थर्ड ढूंढना है। तो बिल भी गलत, ठीक है, तो ये तो होने का नहीं है। फिर क्या लिखा है, हैज बीन, ये तो नहीं होने का है। हैड बीन, ये भी नहीं होने का है। यहाँ पे लिखा है वुड हैव बीन, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिल का वुड भी बनाया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि विच टेंस इज यूज्ड एक्सप्रेस अ पर्सन्स हैबिचुअल और रेगुलर एक्टिविटीज। कह रहा है कि कौन सा टेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है पर्सन की हैबिचुअल और रेगुलर जो रेगुलर एक्टिविटी होती रहती है, यानी वो दिनचर्या होता है, वो हमेशा करता रहता है। तो ऐसा कौन सा टेंस है वो एक्सप्रेस करता है इसको। तो बताना है प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो फ्रेंड जो भी हमारी डेली एक्टिविटी रेगुलर टाइप की एक्टिविटी होती है, हैबिचुअल एक्शन होता है, वो हमारा सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि जॉय फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। कह रहा है कि रिटर्न है, यानी वो कह रहा है कि जॉय जो है अब वेकेशन से अभी अभी लौटा है। तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा, हैज रिटर्न आएगा, हैड रिटर्न आएगा, हैड बीन रिटर्न रिटर्न आएगा, या फिर रिटर्न आएगा। तो फ्रेंड अभी अभी लौटा है, तो इसका मतलब हैज रिटर्न हो जाएगा, यानी जॉय हैज रिटर्न फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यू शुड नॉट द वर्स्ट, यानी यू शुड नॉट द बस्ट। अब शुड के बाद हमें वर्ब भरनी है, कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर बताना है। देखिए क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड हो जाएगा, एज्यूमिंग होगा, एज्यूम होगा, एज्यूम्स होगा। तो फ्रेंड आपको बताया जा चुका है कि मॉडल्स, ठीक है, मॉडल के बाद क्या आती है, प्लस बी वन आती है। तो बी वन वाला ढूंढ लीजिएगा कहाँ पर है। तो एज्यूम्ड तो होने का नहीं है, एज्यूमिंग भी नहीं होगा, और एज्यूम से यस और यस भी नहीं लगाते हैं मॉडल के बाद। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि चूज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यानी यहाँ पर फ्यूचर पर क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें बनाना है, ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है। कह रहा है कह रहा है कि द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड, पार्सल डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा द पार्सल हैड बीन डिलीवर्ड, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड, द पार्सल वाज डिलीवर्ड, या फिर द पार्सल वुड हैव बीन डिलीवर्ड। तो यहाँ पर बनाना क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हम इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, हैड बीन पास्ट का आता है, वाज भी पास्ट में आता है, वुड हैव बीन, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। वो यहाँ पे यानी एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। वो भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बी फॉर्म के यानी वर्ब के साथ भरना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्कर्स डे एंड नाइट, यहाँ पर वर्क भरना है। तो वर्क हैड बीन वर्किंग होगा, हैव बीन वर्किंग होगा, हैज बीन वर्किंग होगा, और वर्किंग होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर एक सिर्फ ट्रिक ही चलती है, यानी चाहे हम सारे ऑप्शन पढ़ें या ना पढ़ें, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता होना चाहिए तो क्या होता है, यानी हैज और हैव होता है। क्या होता है, हैज और हैव प्लस क्या आता है, यानी उसके बाद परफेक्ट का भी दिया गया है तो बीन हो जाएगा। तो बीन यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी ढूंढना है। तो यानी हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर हमें हैज लगेगा, हैव लगेगा, तो हमें क्या बताना है कि वर्कर्स हम, यानी सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, हैव बीन प्लस वर्किंग वर्क की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हमें यहाँ पर वर्ब भरनी है।
कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है विक्रम हिज जॉब, तो यानी डू हमारी वर्ब दी गई है और पास्ट परफेक्ट का भरना है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, हेड होता है, प्लस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ढूंढ लीजिएगा पास्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा था डिड ओनली और वाज डूइंग, हैड डन और हैड बीन डूइंग। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए एक में लिखा हुआ है कि हैड डन, तो यानी ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें हमें सेंटेंस को करेक्ट बताना है कि कौन सा है। आई डिड नॉट अकम्पनीड देम, आई डू नॉट अकम्पनीड देम, आई डज नॉट अकम्पनीड देम, या फिर आई डू नॉट अकम्पनी देम। तो फ्रेंड अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, यहाँ पर देखिए डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत, आई डू नॉट अकम्पनीड देम, तो यहाँ पर देखिए डू के साथ सेकंड फॉर्म गलत, ठीक है। डज नॉट कंपनी और आई के साथ डज नॉट कभी नहीं लगता है, गलत। आई डू नॉट अकम्पनी देम बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी डी का, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, यानी डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब नीचे हमें बताना है कि कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज किया गया है कि सासा स्कॉल्ड्स एंड आस्क हर टू गो अवे, यानी इस आशा ने डांटा और उसे कहा, क्या कहा, जाने के लिए कहा। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो लिखा हुआ है कि आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सासा स्कॉल्ड्स, स्कॉल्ड्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये यस और यस किस में लगता है, सिर्फ हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा सी वाला है, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, यानी नीचे टेंस दिया गया, सेंटेंस दिया गया है, उसमें हमें बताना है टेंस कौन सा है। लिखा हुआ जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग, यानी जॉन ऑफिसर से इवनिंग में मिला। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ हमें बताना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग, तो यहाँ पर देखिए मेट वर्ब जो है उसके आगे पीछे कोई भी हमारे एक जल्दी फॉर्म नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी डी वाला फॉर्म हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि द होल फैमिली फॉर द सेरेमनी। यहाँ पर हमें फ्रेंड बी फॉर्म के साथ साथ यहाँ पर हमें एक वर्ब भी भरनी है, तो यहाँ पर कौन सी सूटेबल वर्ब होगी, तो यहाँ पर देखिए द होल फैमिली फॉर द सेरेमनी, तो यहाँ पर हैज बीन इनवाइटेड होगा, या फिर हैव बीन इनवाइटेड होगा, या फिर इनवाइट्स होगा, या फिर इनवाइटेड होगा। यानी वो कह रहा है कि पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया है, तो यानी इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि ये पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया है, ठीक है। तो 89 नंबर में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए यानी फैमिली क्या है, द होल फैमिली, यानी पूरी फैमिली, एक फैमिली की बात की जा रही है, तो यानी सिंगुलर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, द होल फैमिली हैज बीन इन्वाइटेड फॉर द सेरेमनी, यानी पूरी फैमिली को सेरेमनी के लिए इन्वाइट किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है। इसमें बात कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हमें भरना है। और टेंस क्या दिया गया है, सेंटेंस आफ्टर अ लॉन्ग डे इट वर्क रासेल ट्राइड, ठीक है, टायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भरना हमें क्या, एक लंबे वर्क के बाद क्या हो गया, जो रासेल था वो क्या हो गया, थक गया, ठीक है, थक गया था। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हमें बी जो भरा है, बी फॉर्म के को यूज करके पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाना है। तो इज और आर और हैज बीन ये तो होने का नहीं है पास्ट में, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किसका है, हैड बीन, यानी रासेल हैड बीन टायर्ड, यहीं पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड देखिए जो हमारा 91 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है
तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा टेंस सेंटेंस में यूज किया गया है। विच टेंस इज यूज एक्सप्रेस एन एक्शन। वो कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, यानी जब हम बोल रहे होते हैं उसी समय वो अपना क्या हो रहा होता है, प्लेस ले रहा होता है। यानी हम जब बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्शन भी कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन से टेंस में आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो फ्रेंड जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूस टेंस है, यानी कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, तो कंटिन्यूस का मतलब अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज, यानी नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो ये सी हैज डिसाइडेड टू डिस्टर्ब द ड्यूटीज आफ्टर एवरीवन कंप्लीट्स देयर वर्क। क्या कह रहा है कि सी हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज। ठीक है, यानी उसने डिसाइड किया, यानी ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का आफ्टर एवरी वन कम्प्लीट्स देयर वर्क, यानी सब लोगों के कंप्लीट करने के वर्क कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो मेन हमारी क्लास है वो क्या है, सी हैज डिसाइडेड, उसने पहले क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया आफ्टर एवरीवन कंप्लीट्स देयर वर्क, यानी तो यहाँ पर हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, 92 में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यह हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि सी हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, उसने डिसाइड कर लिया था, यानी लोगों के मतलब पहले ही डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया कि वो उसके ड्यूटीज को बांट देगा, कब, जब लोग अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी डिसाइड पहले किया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैज डिसाइडेड लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट 93 नंबर में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, यानी नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है, कि एवरीवन शैल बी रीचिंग बाय टुमारो, कि हर कोई कल तक पहुँच रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या फिर यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सेल बी रीचिंग, तो सेल बी रीचिंग क्या होता है, सेल बी और विल बी रीचिंग, यानी आईएनजी फॉर्म तो क्या होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि जोसेफ बाय एवरीवन आफ्टर ही वॉन द कंपटीशन। अब यहाँ पर हमें एक वर्ब भरनी है, वो भी वी फॉर्म के साथ। कह रहा है कि जोसेफ बाय एवरीवन आफ्टर ही वॉन द कंपटीशन। आगे हमें पता चल गया है कि यहाँ पर कौन सी आएगी, अब वो हमें देखना है कि वाज कांग्रेचुलेटेड आएगा, या फिर हमारा कांग्रेचुलेट आएगा, या फिर हमारा सेल बी कांग्रेचुलेटेड आएगा, या फिर हमारा हैव बीन कांग्रेचुलेटेड आएगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए वर्ब कौन सी लगी, बोन लगी। तो इसका मतलब आगे जो हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लास में हमारा कैसा यूज किया गया है, एक हमारा बोन यानी पास्ट टेंस यूज किया गया है। तो इसका मतलब हमारा मेन क्लास में भी क्या आएगा, यहाँ पर हमारा पास्ट ही आएगा। तो पास्ट में सिर्फ हमारा क्या है, वाज कांग्रेचुलेटेड आएगा। जोसेफ को बधाई दी गई, एवरीवन यानी हर एक के द्वारा, यानी उसके कंपटीशन जीतने के बाद। तो यहाँ नहीं हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा है। तो कह रहा है कि ही विजिट द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, ही विजिट्स द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, ही हैड विजिटिंग द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, ही हैव हैड विजिटेड द टेम्पल फ्रिक्वेंटली। तो फ्रेंड यानी वो कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो नीचे से चलते हैं, तो ही हैव हैड विजिटेड द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, तो यानी हैव भी लगा है, हैड भी लगा है, विजिटेड भी लगा है, गलत। यानी फ्रिक्वेंटली तरीके से देखता है, तो अभी भी देखता होगा।
ही हैड विजिटिंग द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, हैड के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल गलत। ठीक है, आगे लिखा ही विजिट्स हो सकता है, ही विजिट ही के साथ कभी भी जो होता है ओनली जो वर्ब होती है वो एस और एस के साथ ही आती है, बिना एस और एस के नहीं आती है। तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी ही विजिट्स द टेम्पल फ्रिक्वेंटली। तो यानी इसका ये हैबिचुअल और परमानेंट वर्क है, तो रेगुलर तरीके से वो काम करता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है। और यहाँ पर एक वर्ब दी गई मैरी सीड्स फॉर अस, यानी सेब, सेब के साथ यहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भरना है। तो क्या हो जाएगा, ऑट टू सेव हो जाएगा, शुड सेव हो जाएगा, या फिर शुड हैव सेव्ड हो जाएगा, या फिर शुड सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है मेरी, और मेरी यानी फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, यानी वही विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन में हमारी वुड हैव प्लस सेव्ड दिख रहा है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा 97 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज, यानी नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है। सी स्पीक्स लेस बट हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, यानी वो कम बोलती है लेकिन ज़्यादा उसके पास क्या है, ओपिनियंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। सी स्पीक्स लेस, यानी वह कम बोलती है। ठीक है, यानी वह कम बोलती है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यानी स्पीक्स लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का, वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, यानी हमें टेंस बताना है जो सेंटेंस में यूज किया गया है कि यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, कि तुम हमेशा अपने लैपटॉप पर काम करते रहते हो। तो यहाँ पर बताना है प्रेजेंट इंफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यानी करते रहते हो, यानी कंटिन्यू काम चलता रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, जेक एंड जॉन हेल्पफुल, जेक एंड जॉन है हेल्पफुल क्या है, कह रहा है कि बी, या फिर हैव बीन, या फिर वाज, या फिर हैड बीन। तो यानी यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन की बात क्या करना है कि 99 नंबर में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, जेक एंड जॉन क्या है, बी होगा, हैव बीन होगा, वाज होगा, हैड बीन होगा। ठीक है, यानी वो क्या थे, हेल्पफुल थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, तो हेड क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहे हैं कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट बिफोर सम पॉइंट एंड कंटिन्यूड अप टू द पॉइंट दैट पॉइंट। कह रहा है कि विच टेंस इज यूज, यानी कौन सा टेंस यूज किया जाता है एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट बिगन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ हो, सम पॉइंट एंड कंटिन्यू अप टू दैट पॉइंट, और अभी तक चल रहा हो। तो इसमें यानी अभी तक चल रहा था, यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा था, यानी अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। तो कौन सा ऐसा होगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था तो अभी तक चल रहा था और अभी तक समाप्त होने की संभावना कोई नहीं बताई जा रही उसकी, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने इस वीडियो में, यानी हमने 60 to 100 वीडियो क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं, मतलब 4 वीडियो में हमने 100 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।